Friends, welcome to the online class of activity. Students, आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है आवर इन्वायरमेंट उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी वास्ट है, ठीक है। लिटरली अगर हम देखें तो इसका मीनिंग जो इन्वायरमेंट का है, इट इज़ द सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, ए कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट। तो वो सराउंडिंग जो है अगर हम देखें, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वायरमेंट इज़ द एयर, वाटर एंड लैंड इन और ऑन विच पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिव करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो सारा जो है वो लिटरली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे हवा, पानी, ज़मीन या एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जो हैं वो मिलकर जो है एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। एज यू नो, आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, क्योंकि इसमें जो है जितने भी सूटेबल इन्वायरमेंट है वो हर तरह के जो है, हर काइंड्स के जो है वो, हर फॉर्म जो है वो, इंक्लूडिंग अगर हम देखें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट का जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन जो है वो है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल में हम लोग कह सकते हैं, नेचुरल जो है वो कुदरती जो है वो हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं। वो क्या है? वो है हमारे पास जो है वो हवा है, एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो नेचुरल है। अब इसमें जो है फोना एंड फोना, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जितने भी जो है वो नेचुरल में हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारे जो है वो नेचुरल जो है वो कंपोनेंट्स में आती है। सेकंड वन हमारे पास है ह्यूमन मेड, ठीक है। ह्यूमन मेड मतलब कि इंसान के द्वारा बनाई गई। तो ऐसे तो ह्यूमन ने बहुत सी चीज़ें जो है बनाई, वो सारी की सारी जो है ह्यूमन मेड है। सपोज़ अगर हम देखें, हमारे पास जो है वो नेचुरल में हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, और काफ़ी जो है वो डैम्स वगैरह जो है वो सारे जो है वो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल इन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में। बायोटिक में आप लोग पता है कि हम लोग ह्यूमन जो है वो खुद भी बायोटिक में आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटिक में आती हैं। और एबायोटिक में जो है हमारे पास लैंड है, एयर है, और पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी जो हैं वो एबायोटिक में आती हैं। तो अब आगे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो अलग अलग जो है वो स्फीयर्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। वही स्फीयर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के जो है, जैसे सबसे पहले लिथोस्फीयर। एज यू नो, लिथो मीन्स का मतलब हो गया कि स्टोन, ठीक है, स्टोन, रॉक्स। तो जो भी रॉक्स वाला जो है वो स्फीयर है वो हमारा आ गया लिथोस्फीयर। और सेकेंड वन हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सारी हवाएं हैं, सब कुछ हैं जो कि हम लोगों के लिए लिवेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं। अब लिथोस्फीयर अगर देखिए तो ये लेयर है जिसमें हम लोग जो हैं वो जितने भी रॉक मिनरल्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे जो हैं इसमें आते हैं। जितनी रॉक्स वगैरह हैं वो सारी हमारी जो है वो इसी स्फीयर में जो है वो हमें मिलती हैं। एवरेज अगर हम देखें, इसकी थिकनेस जो है वो अगर हम लोग उसको अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर जो है वो इसकी थिकनेस है। लिथोस्फीयर जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो है सिलिका एंड एल्युमिनियम, इसलिए इसको सिलिका लेयर भी जो है वो कहा जाता है। सिलिका लेयर भी जो है वो फाउंड होती है यहीं पे, तो वहाँ पे जो है वो भी लगभग जो है उसकी थिकनेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जो है ये थिन लेयर है एयर का, जो कि हमारे सराउंडिंग में है। इसको हम कह सकते हैं कि इसने इन्वेलप किया हुआ है पूरी अर्थ को जो है इसने इन्वेलप करके जो है वो रखा हुआ है। और इसका जो नेचर जो है वो काफ़ी डायनामिक नेचर है। कई चीज़ें जो हर हावर में जो है वो जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो होती रहती हैं। कभी जो है वो इस एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट जो है वो किसी और हिसाब से होता है, कभी कुछ और हिसाब से होता है, वेदर कभी चेंज होता है, कभी कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो है वो चलती रहती है। कई लेयर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे ये काम जो है वो करती हैं। अगर हम देखें तो हमारा थर्ड वन आ गया हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है हाइड्रो,
मतलब कि वाटर, तो वाटर वाली स्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो अगर हम देखें तो हमारा जो अर्थ जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारे इसी हाइड्रोस्फीयर से जो है वो कवर किया हुआ है। और ये जो हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो कवर्ड है वाटर से। रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सारे जो हैं वो हमारे इस हाइड्रोस्फीयर को जो है वो बनाते हैं। इसमें जो है 70% जो है हमारा अर्थ का जो सरफेस जो है वो इसी हाइड्रोस्फीयर से जो है वो कवर किया हुआ है। अगर हम देखें तो दूसरी तरफ अगर हम देखें ओशियन जो है वो मेजर जो है वो हमारा जो है वो लिंक है, जो कि हमें दूसरे जो है वो देशों के साथ भी जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरे देशों के साथ कनेक्ट करता है। वहाँ से हम लोग जो है वो एंशिएंट टाइम से जो है वो हम लोग जो है इसी रास्ते से, इसी हाइड्रोस्फीयर के रास्ते से, इसी ओशियन के ही रास्ते से जो है दूसरे देशों के साथ कनेक्ट रहते थे ट्रेड के लिए या बाकी जो है वो बिजनेस के लिए जो है वो इसी जो है वो लिंक के द्वारा जो है वो हम चलते थे। अब उसके बाद जो है अगर हम जहाँ पे देखें तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमारे यहाँ पे जितने भी वाटर से रिलेटेड जितने भी हैं, अगर हमें जो है वो रेन चाहिए तो हमें इसी जो है वो हाइड्रोस्फीयर पे जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है वो काफ़ी नैरो स्फीयर है अर्थ का, जिसमें कि लाइफ जो है वो कंटेन करती है, इसमें लाइफ जो है वो अवेलेबल रहती है। अगर हम देखें तो हमारे जहाँ पे जो है वो इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये सारे के सारे जो है वो कनेक्ट होते हैं। सपोज अगर हम देखें एक छोटा सा जो है वो अगर हम देखें बायोस्फीयर, तो हमारे यहाँ पे जो है वो पॉन्ड वाटर है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो पानी भी है, ज़मीन भी है और लिविंग थिंग्स भी उसमें रहते हैं। ठीक है ना, वो सारे के सारे उसमें होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं। अगर बारिश के दिनों में देखें तो वहाँ पे हमें जो है वो सड़कों के ऊपर जो है एक पड्डल सा जो है वो नज़र आता है, वो भी एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें भी जो है वो चीज़ें जो है वो सारी होती हैं, तो कंसिस्ट करती है इसी तरीके से। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो अब हम इस इन्वायरमेंट को जो है कि जो कि हमारा मेन टॉपिक था हमारा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को जो है हमें प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है ना, अगर हम लोग जो है इसका मिसयूज़ करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक दिन क्या होगा, हम लोगों के पास जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। सपोज़ अगर हम देखें, अगर हम पानी का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये एग्जॉस्ट हो सकता है। अगर हम लोग जो है वो लिथोस्फीयर है, ठीक है ना, चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, इनमें से मिनरल्स निकालते रहेंगे, ज़मीन को खोखला करते रहेंगे, तो एक दिन क्या होगा, हमें ज़मीन से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है हम लोगों को जो है वो कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो खास है, जिसको हम लोगों ने करना है। तो इसके लिए जो है हम लोगों को एक टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, एक टेक्निक बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये सारा कुछ जो है वो आप लोग कर सकते हो। हम लोग जो है वो मिलकर जो है इस चीज़ को करेंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए जो है वो आप लोगों को भी जो है हेल्प करनी है। तो स्टूडेंट्स, टुडे के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, हैव ए नाइस डे।